हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो अगर आप ट्राइडेंट का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 3.5% से लेकर 4% का पॉजिटिविटी तेजी हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आई थी। तो बेसिकली आज के दिन हमें तेजी आ चुकी है। तो इस तेजी के पीछे वजह क्या है? वैसे तो कोई ऑफिशियली अपडेट्स हमें कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन अगर कोई भी कंपनी का रिजल्ट से पहले अगर तेजी आता है तो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है और उस कंपनी के अंदर इस तरह से एक्सपेक्टेड किया जाता है कि कंपनी का जो आने वाला Q4 के रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है। आपको पता होगा ट्राइडेंट ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ से करंटली 33 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रही है। तो बीच में हुआ क्या, क्यों हमें इतना ज़्यादा ट्राइडेंट का प्राइस हमें ड्रॉप हुआ? तो इस ड्रॉप होने के पीछे एक वजह था कि कंपनी का जो हर एक क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था वो करंटली में धीरे धीरे के ड्रॉप हमें नजर हुआ था। बीच में हुआ क्या कि डिमांड ड्रॉप की वजह से अगर आप देखोगे कंपनी का सेल्स भी ड्रॉप आया और कंपनी का सेल ड्रॉप आने की वजह से कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर भी ड्रॉप आया। तो अगर कोई भी कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर अगर ड्रॉप आएगा तो उस कंपनी के लिए नेगेटिविटी बहुत बात हो जाएगा और उस नेगेटिविटी के ही कारण उस कंपनी के अंदर करेक्शन हो जाता है। तो आज के दिन में क्यों तेजी आया होगा? तो दोस्तों इस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो Q4 का जो रिजल्ट हमें ट्राइडेंट का जो आने वाला है वो बहुत ही अच्छे खासा आ सकता है। इसी की वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन हमें तेजी नजर आ चुका है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। कब हमें ट्राइडेंट का Q4 का रिजल्ट आने वाला है? ट्राइडेंट का जो Q4 का रिजल्ट से 18 मई के दिन आने वाला है और 18 मई के ही दिन आपको Q4 रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक साथ दो बड़े धमाके हमें ट्राइडेंट के अंदर मिलने वाला है। तो आप ये देख सकते हो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट 18 मई को ही होने वाला है और कंपनी को जो अंदर जो डिविडेंड का जो कंसिडरेशन होने वाला है वो 18 मई के ही दिन आपको होने वाला है। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे ट्राइडेंट का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी देखिएगा क्यों हमें ट्राइडेंट का लगातार प्राइस ड्रॉप हो रहा था। रेवेन्यूज के अंदर अगर आप दिसंबर Q3 का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी फॉल, इनकम के अंदर भी फॉल, ईपीएस के अंदर भी फॉल और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी फॉल नजर आया था। आपको बताया ट्राइडेंट का बिजनेस क्या है। देखिएगा बेसिकली दोस्तों ट्राइडेंट का जो बिजनेस है टेक्सटाइल सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करता है। पेपर एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस हमें नजर आया है। लेकिन लगातार जो कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है टेक्सटाइल सेगमेंट से ही कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। तो दोस्तों अगर आप ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो करंटली कंपनी का सबसे पहले Q4 का रिजल्ट देखना। 18 मई के दिन कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना। चैनल के ऊपर दोस्तों वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूंगा जब कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट्स की रिपोर्ट हमें डिक्लेयर हो जाएगा तो किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है उसके ऊपर आप देखिएगा और उसके बाद अपना डिसीजन आप ये ले सकते हो। बेसिकली होता क्या है, जल्दबाजी दोस्तों अगर आप करते हो तो 100% स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डूब जाता है। वैसे ट्राइडेंट अच्छी कंपनी है नो डाउट, लेकिन जब तक ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस के अंदर जंप नहीं आएगी तब तक हमें ट्राइडेंट के प्राइस के अंदर दोस्तों कभी भी आपको जंप नजर नहीं आएगी। और ब्रोकरेज फर्म का अगर आप व्यू देखोगे, एनालिस्ट लोग एज वेल एज ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ट्राइडेंट के अंदर 79% के आसपास रैली अपसाइड नजर आ सकती है और टारगेट प्राइस जो दिया गया है 58 रुपीज का टारगेट हमें दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर दिया गया है। तो क्या सच में जल्दी अचीव होगा? इसको दोस्तों टाइम आपको लग सकता है, लेकिन अगर कंपनी धीरे धीरे करके बहुत अच्छे खासा अगर हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अगर परफॉर्मेंस जनरेट करा तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट के अंदर आपको बताया एक बार कंपनी के अंदर तेजी आती है तो सर्किट के ऊपर सर्किट हमें ट्राइडेंट हमें चला जाता है। तो करंटली कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना, उसके बाद डिसीजन लेना। चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के अंदर हर एक दिन दोस्तों कोई भी हमें वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे थे। रेड के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आई थी, एक पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आई थी। अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर अभी भी देखोगे सबसे ज़्यादा जो पैनिक लेवल वाली जो कंडीशन है वो इन्फोसिस की नजर आई है और इन्फोसिस के अंदर आज के दिन 1 से 1.5% की रैली हमें नजर आया था। ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली इन्फोसिस के अंदर आज के दिन नजर आया था। तो दोस्तों अच्छी बात है। अभी कई लोगों का एक प्रेडिक्शन है कि इस कंपनी के अंदर सर क्या हम लोग सेलिंग कर लें और दूसरी कंपनी के अंदर हम लोग क्या बाइंग कर। देखिएगा प्रॉब्लम हमें इन्फोसिस के अंदर नहीं, मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। विप्रो के अंदर भी वही प्रॉब्लम है, टीसीएस के अंदर भी वही प्रॉब्लम है, एलटीआई माइंडट्री के अंदर भी वही प्रॉब्लम है, एम्फेसिस के अंदर भी वही प्रॉब्लम है। जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनी अगर आप देखोगे जो कंपनीज हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज का यही हमें प्रॉब्लम नजर आया है। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि हमें इन कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल है। जो आपको यूएस के अंदर जो बैंक का जो क्राइसिस नजर आया है इसी की वजह से सब कुछ हमें प्रॉब्लम्स नजर आई है। लेकिन कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम्स हमें शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कोई लंबे समय के लिए दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होता। 2008 में रिसेशन आया, उसके 1.5 से 2 सालों बाद कंपनी ने 2 से 3 गुना पैसा शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। फिर 2020 में आपको कोविड के चलते गिरावट आया। सिर्फ विद इन 1 ईयर
में ही आपको कंपनी ने 3 गुना शेयर होल्डर्स को पैसा बना के दिया। 2022 और 23 के अंदर जो करंटली में प्रॉब्लम्स नजर आया है ग्लोबल बेसिस के ऊपर, वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है और लंबे समय के लिए विद इन 1 to 2 ईयर्स आपको कंपनी 2 से 3 गुना पैसा शेयर होल्डर्स को बना सकती है। और कंपनी, सबसे पहले नोट करना, 1950 रुपए की कंपनी करंटली आपको 1250 रुपए के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रही है। यानी कि दोस्तों कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, लेकिन जो प्रॉब्लम से पूरे सेक्टर के ऊपर नजर आई है, पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर नजर आई है। चलिए एक अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का एक मानना है कि हमें कंपनी के अंदर शेयर्स हमें फ्री में मिलने वाला है, जो शेयर होल्डर्स को शेयर्स हमें मिलने वाला है। क्या ये सच में सही बात है कि शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलने वाला है फ्री में? देखिएगा, बेसिकली जो आपको जो शेयर्स मिलने वाला है, जो फ्री में दोस्तों जो शेयर्स मिलने वाला है, वो आपको, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ये जो शेयर्स इनके एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला है। तो आप यह देख सकते हो, इन्फोसिस अलॉट 5.11 लाख इक्विटी शेयर्स टू टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज एज रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड के द्वारा इनके एम्प्लॉयज के दोस्तों फ्री के शेयर्स हमें मिलने वाला है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो चुकी है, ये जो शेयर्स है शेयर होल्डर्स को नहीं मिलने वाला, ये जो शेयर्स है इनके एम्प्लॉयज को मिलने वाला है। लेकिन जब भी दोस्तों शेयर्स एम्प्लॉयज को अलॉट किया जाता है, उसके बाद कंपनी के अंदर हमें स्लाइटली हल्का फुल्का पैनिक लेवल क्रिएट हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या दिखेगा? बेसिकली एम्प्लॉयज को जो फ्री में शेयर्स मिलता है, वो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, डायरेक्टली शेयर्स को बेच देते हैं। और शेयर्स बेचने के बाद दोस्तों होता क्या है, कंपनी के अंदर स्लाइटली हमें पैनिक लेवल होती है। कोई बहुत बड़ी पैनिक लेवल हमें क्रिएट नहीं होती, स्लाइटली हमें इनके डिप्स हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ जाता है। हर एक कंपनी के अंदर जिस कंपनी ने एम्प्लॉयज को फ्री में शेयर्स अलॉट किया है, उसके अगले दिन ही हमें इसका इम्पैक्ट स्लाइटली में नजर आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि कब हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगी। एक सवाल है, एक डाउट है कि कब हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। विप्रो के अंदर, टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, एम्फेसिस के अंदर, एचएल टेक के अंदर क्यों कब हमें तेजी आ सकता है? अभी इसके पीछे का रीजन एक ही है कि जब तक हमें नैस्डैक के अंदर दोस्तों अगर आपको ग्रोथ नजर नहीं आए, जब तक हमें नैस्डैक के अंदर रिकवरी नहीं आएगी, तेजी नहीं आएगी, पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी, तब तक हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर जो प्रेजेंट है, जो आईटी सेक्टर जो लिस्टेड है, उन हर एक कंपनी के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों कोई भी आपको तेजी नहीं आने वाली। इतना पॉइंट नोट करना। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँ, जितना भी हमें पैनिक लेवल है ग्लोबल बेसिस के ऊपर, नैस्डैक का अगर आप पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कोई रैली नहीं, ओनली 1 मंथ की रैली, ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस हमें नैस्डैक के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है। तो अगर नैस्डैक के दोस्तों फ्लैट अगर परफॉर्म करे, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर प्रेजेंट है, उन कंपनीज के अंदर भी आपको हमें नहीं के बराबरी कंपनीज हमें परफॉर्म कर सकती है। एक पॉइंट नोट करना, कभी भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आए हो, कभी भी कोई भी कंपनी डायरेक्टली आपको तेजी के ऊपर तेजी नहीं मिलेगी। आपको पहले कंपनी के अंदर तेजी मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग, तेजी, प्रॉफिट बुकिंग, तेजी, प्रॉफिट बुकिंग, तेजी, प्रॉफिट बुकिंग। तो इस तरह से कंपनी का चार्ट हमें रन होते नजर आएगा। अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, अगर वो कंपनी गिरावट भी होती है, तो भी दोस्तों पैनिक लेवल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ जाती है। ये चार्ट मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया। देखिएगा, 2008 में करेक्शन हुआ 30 to 40% का, बाद में जो रिकवरी आई 200% की रिकवरी नजर आई। 2020 में 32% का इन्फोसिस के अंदर करेक्शन है, बाद में जो हमें रिकवरी आई 300% की रैली हमें नजर आ चुकी थी। तो जब भी डिप्स होता है, उसके ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें शेयर होल्डर्स को मिल जाती है। लेकिन होता क्या है, लोग क्या करते, डर जाते हैं। गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने के लिए बढ़िया मौका है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अच्छे खासे जल्दी आपको इन्फोसिस का जो टारगेट है 1400 से 1600 रुपए के आसपास कंपनी जल्दी बहुत ही आसानी से कंपनी टारगेट अचीव कर सकती। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें 2.5 से 3% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। और इसी कंपनी के अंदर दोस्तों एक बोर्ड का हमें अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी के अंदर 125 बिलियन का एक फंड रेजिंग होने वाला है। जो भी कंपनी के अंदर फंड रेजिंग होता है, उस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी माना जाता है और उस कंपनी के अंदर आने वाले समय का पॉजिटिविटी इंपैक्ट नजर आ जाता है। और इस फंड रेजिंग किसके अंदर होने वाला है, अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं कभी भी आपके साथ अदानी के शेयर्स यह रिकमेंड नहीं करता। इसके पीछे का रीजन है कि अदानी स्टॉक्स के अंदर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें नजर आ जाती है। तो अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस, एक तो रिटर्न तो आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको पैनिक क्रिएट किया जाएगा। एक बार कंपनी के अंदर गिरावट हुआ तो 70 to 80% की कंपनीज के अंदर गिरावट हो जाती है। तो हो सके तो इन कंपनीज को एक लास्ट आप रख सकते हो, लिस्ट के अंदर रखना, लेकिन लास्ट दोस्तों लिस्ट के अंदर रखना, जिसकी मतलब अगर आप इन कंपनीज को इग्नोर भी करेंगे तो भी अच्छा, लेकिन उतना तो कंपनीज हमें फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। बहुत ज्यादा इनके अंदर वॉलेटिलिटी हमें नजर आ जाती है। तो इन कंपनीज को स्किप करके भी चल सकते हो। अगर आप सेफर साइड से रिटर्न चाहते हो तो इन कंपनीज को स्किप करके ही चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।